कातिल कौन एपिसोड 4। इंस्पेक्टर अजय राठौर मुंबई से लौटकर सीधे बर्मा हवेली पहुंचे। अजय को लगता था कि कोई ऐसा शख्स है जिसने उस रात सब कुछ देखा है, लेकिन डर की वजह से चुप है। पड़ोस में काम करने वाली नौकरानी लता से पूछताछ की गई। पहले तो वह डर रही थी, लेकिन जब अजय ने उसे भरोसा दिलाया तो उसने सच कहना शुरू किया। लता अपनी धीमी आवाज में कहती है, सर उस रात मैंने खिड़की से देखा था। हवेली में सिर्फ रोहित बाबू और मैडम ही नहीं थे, वहाँ एक और आदमी भी आया था। वो था मंत्री विक्रम मल्होत्रा। अजय की आंखों में चमक आ गई, मतलब मंत्री वाकई घटना स्थल पर मौजूद थे। लता ने आगे बताया, मैंने देखा मैडम और मंत्री साहब के बीच बहुत बहस हो रही थी। मैडम बार बार कह रही थी कि मैं अब तुम्हारे राज सबको बता दूंगी। तभी रोहित बाबू कमरे में घुसे और पैसे मांगने लगे। झगड़ा बढ़ गया, फिर अचानक खिड़की का शीशा टूटा। अजय तेजी से और उसके बाद इतना कहने के बाद लता कांपते हुए कहती है, उसके बाद मैंने देखा कि मैडम जमीन पर गिर चुकी थी। खून से लथपथ मंत्री साहब भागे और रोहित भी डरकर बाहर निकल गया। अब अजय के पास ये बातें थी। रोहित पैसों के लिए आया था, मंत्री अपने राज छुपाने के लिए, लेकिन अनामिका की मौत की असली चोट किसने मारी? अजय सोच में पड़ गए। क्या दोनों में से किसी ने धक्का दिया या फिर कोई तीसरा खेल था? हवेली के बाहर लगे पुराने सीसीटीवी कैमरे की हार्ड डिस्क फॉरेंसिक टीम ने रिकवर की। वीडियो धुंधला था, लेकिन उसमें साफ दिखा। रात 1 बजे काली एसयूवी हवेली के बाहर रुकी। उसमें से मंत्री विक्रम उतरे और उनके पीछे पीछे एक और शख्स अंदर गया, जिसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। अजय चौंक उठे, मतलब हवेली में सिर्फ रोहित और मंत्री ही नहीं थे, तीसरा आदमी भी था। फॉरेंसिक रिपोर्ट से कपड़े के टुकड़े पर मिले खून की जांच हुई। नतीजा वो खून मंत्री का नहीं था, बल्कि किसी तीसरे शख्स का था, जिसका ब्लड ग्रुप भी वो निगेटिव था। अजय की नजरें तेज हो गई, तो असली कातिल अभी भी बाहर है और शायद मंत्री और रोहित दोनों को फंसाने की कोशिश कर रहा है। अब केस और उलझ गया था। लता ने मंत्री को मौके पर देखा था। रोहित ने खुद झगड़े की बात कबूल की थी, लेकिन सीसीटीवी और ब्लड रिपोर्ट बता रहे थे कि हवेली में तीसरा आदमी भी मौजूद था। आखिर वह तीसरा आदमी कौन है? क्या वही असली कातिल है जो सबको फंसा रहा है? इंस्पेक्टर अजय राठौर थाने में बैठा बाहर वही सीसीटीवी फुटेज देख रहा था। वीडियो में मंत्री विक्रम साफ दिख रहे थे, पर उनके पीछे पीछे अंदर जाने वाला शख्स छायाओं में गुम हो गया था। अजय ने वीडियो को स्लो मोशन में चलाया। अचानक उसकी नज़र एक छोटी सी डिटेल पर पड़ी। उस आदमी के हाथ में एक खास घड़ी थी। वो घड़ी महंगी और लिमिटेड एडिशन थी, जिसे शहर में गिने चुने लोग ही पहनते थे। अजय ने ज्वेलरी और वॉच शोरूम से जानकारी जुटाई। पता चला कि वो घड़ी हाल ही में सिर्फ 5 लोगों ने ही खरीदी थी। उनमें से एक नाम पढ़कर अजय की सांसें अटक गई, डॉक्टर संजय। अजय ने तुरंत डॉक्टर संजय को थाने बुलवाया। सामने आते ही अजय ने उसका हाथ पकड़ा। उसकी कलाई पर वही घड़ी चमक रही थी। अजय तेजी से बोलता है, तो ये सच है? डॉक्टर, उस रात तुम हवेली में मौजूद थे, लेकिन क्यों? तुम वहाँ क्या कर रहे थे? डॉक्टर संजय घबरा जाते हैं, बोलते हैं, ना नहीं इंस्पेक्टर, आप गलत समझ रहे हैं। मैं तो बस अनामिका को देखने गया था, वो मरीज थी। इंस्पेक्टर अजय डॉक्टर संजय को गुस्से में बोलते हैं, झूठ मत बोलो, तुम्हारा खून घटना स्थल पर मिला है। सच बताओ, वरना सचमुच सबूत तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे। डॉक्टर संजय कांपते हुए कुर्सी पर बैठ गया। हाँ, मैं उस रात वहाँ था। अनामिका ने मुझे खुद बुलाया था। वो बहुत घबराई हुई थी। उसने कहा था कि मंत्री विक्रम उसके पीछे पड़े हैं और उसके पास ऐसे कागजात हैं जो उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर सकते हैं। लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ झगड़ा हो रहा था। रोहित पैसे मांग रहा था और मंत्री विक्रम गुस्से में धमका रहे थे, और तभी धक्का मुक्की में मुझे भी चोट लग गई। अजय तेजी से, मतलब तुमने खुद अनामिका को मरते देखा? डॉक्टर संजय ने सिर झुका लिया। नहीं, मैं बेहोश हो गया था। जब होश आया तो अनामिका मर चुकी थी और सब भाग चुके थे। अब तस्वीर और पोचीदा हो गई। हवेली में उस रात 3 लोग मौजूद थे। रोहित यानी कि अनामिका का भाई, मंत्री विक्रम यानी राजनेता, डॉक्टर संजय यानी अनामिका का पर्सनल डॉक्टर। तीनों वहाँ थे, लेकिन हत्या किसने की? उसी रात अजय के मोबाइल पर फिर वही अनजान कॉल आया। आवाज़ आई, सही दिशा में जा रहे हो इंस्पेक्टर, लेकिन असली कातिल अभी भी तुम्हारी पकड़ से बाहर है। तुम जितना सच खोलोगे, मौत उतनी ही करीब आएगी। कॉल कट गया। अजय ने फोन को जोर से मेज पर पटका। अब चाहे जो हो, मैं इस खेल का अंत करके ही दम लूंगा। अब साफ हो चुका था कि उस रात हवेली में 3 लोग मौजूद थे, लेकिन अनामिका की जान लेने वाला चौथा खिलाड़ी भी हो सकता है, जो अब तक सामने नहीं आया। क्या डॉक्टर सच बोल रहा है या वो खुद हत्या का हिस्सा है? क्या मंत्री और रोहित किसी बड़े षड्यंत्र में फंसाए गए हैं? जानने के लिए सुनते रहें कातिल कौन, एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री, सिर्फ और सिर्फ द सम्राट क्राइम स्टोरी चैनल पर।